राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन के अंदर। आज हम लाल किताब के बारे में कुछ जानेंगे और उसमें भी हमने एक टॉपिक लिया है चाइल्ड बर्थ इशू थ्रू लाल किताब। किस तरीके से लाल किताब के थ्रू हम चाइल्ड बर्थ इशू को देख सकते हैं। और बहुत सारी रेमेडीज आज मैडम, अगर किसी को चाइल्ड बर्थ इशू है तो वो देने वाली है। थोड़ा सा और भी प्रकाश डालेंगे बच्चों के ऊपर भी मैडम, थोड़ा बताना आप। हम्म। लड़का लड़की बहुत सारे लोग हैं ना, इंडिया है ना, तो सभी को कुछ ना कुछ जानना भी होता है, कुछ ना कुछ वो भी बात कर लेंगे। इसके अलावा मैं आपको, देखो एस्ट्रोलॉजी जो होती है ना, अभी एस्ट्रोलॉजी का हमारा एक ग्रुप भी चल रहा है। एस्ट्रोलॉजी मदर ऑफ साइंस है। जो वो सीख जाता है वो बहुत अच्छी प्रिडिक्शन कर पाता है, बहुत अच्छे काम कर पाता है, समझ पाता है, कुछ एक रेमेडीज भी दे पाता है। लेकिन लाल किताब की रेमेडीज जो होती हैं वो बहुत अचूक होती हैं। अगर उसको आपने एक बार समझ लिया कि किस तरीके से उसकी रेमेडीज दी जाती हैं, तो लाल किताब वैसे भी एक रेमेडियल पार्ट ही है मैडम, राइट है? यस यस यस। तो लाल किताब एक रेमेडियल पार्ट है। किस तरीके से पंडित जी ने ये लाल किताब को अपने एक शक्ति के द्वारा बनाया, लिखा, उनकी रिसर्च, तो वो सब चीज़ें आज थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे। देखिए, आपके लिए हमने कल भी एक सेशन रखा है 35 साला चक्रा, राइट मैडम? यस बंद। तो उसका भी हम कल पूरा का पूरा आपको सेम आईडी सेम पासवर्ड से हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से 35 साला चक्र क्या होता है, कैसे लाइफ चेन घूमती है और कैसे उसे देखा जाता है, वो पूरा का पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ध्यान से बैठिए, आज और कल की रिकॉर्डिंग आपको मिलने वाली है। उसके बाद हम आपको एक बहुत अच्छा तोहफा भी देने वाले हैं, जिसके बारे में हम अभी मिड ऑफ द सेशन में आपको बताएंगे, रेमेडीज देने के पहले। तो जब रेमेडीज का पार्ट आएगा उससे पहले हम आपको एक और भी तोहफा देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चित्रा मैम आज हमारे साथ हैं, जो एस्ट्रोलॉजर, लाल किताब एक्सपर्ट, और इनका एक्सपीरियंस लगभग 23 साल का है। उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा। और आप सब थैंक लोग यू। भी एक बार राधे रानी का नाम जोर से बोल दो ताकि हम इस सेशन की शुरुआत कर पाए। चलिए एक बार जोर से नाम राधे बोल। राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे जय राधे श्री राधे। राधे राधे मैम। राधे 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 राधे। चित्रा मैम प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इतना बेहतरीन ये टॉपिक बहुत ही कम बार हमने डिस्कस किया है और बहुत लोग पूछते हैं इसके बारे में, रेमेडीज वगैरह भी। तो प्लीज बिल्कुल आप शुरुआत कीजिए। ठीक है, राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे गणेश जी को याद करते हुए कि गणेश जी अपनी ब्लेसिंग्स दें। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। मैं मेरे गुरुओं को नमस्कार करती हूँ और आप सबको भी राधे राधे। और माँ सरस्वती को मैं अपने हृदय में विराजते हुए उनको भी नमस्कार करते हुए ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः, ओम सरस्वती नमः सेशन की शुरुआत करती हूँ। मनीष सर का बहुत बहुत धन्यवाद है, और पुरुषोत्तम जी का धन्यवाद, पद्मा मैम का धन्यवाद। और आज खास विशेष इसलिए बोला है कि आज यहाँ पर आकर मुझे कुछ 14 साल पुरानी बात याद आ गई कि हमारे पास ना रास्ते नहीं थे कि हम जाने कैसे चीजों को। लेकिन जो ये रास्ते बनाए हैं ना, उस उनको तो हमेशा थैंक यू बोलना ही चाहिए। क्लासेस में कितना आते हैं कितना नहीं आते, लेकिन उस चीज की नॉलेज लेना, उस चीज को लोगों तक लाना, इन लोगों का एक बहुत बड़ा हाथ है। इसके पीछे की कुछ हिडन बातें भी हैं जो कभी आपको बताएंगे कि कैसे ये जूम के थ्रू आप लोगों तक ये चीजें आई। आज तो बहुत लोग हैं लेकिन 5 साल पहले नहीं थे। ठीक है, बहुत सारी पर्सनैलिटीज आपके सामने नहीं आती है। लेकिन मैं उन मैम का भी बहुत धन्यवाद करूंगी क्योंकि उन्होंने उस तरह से उन चीजों को लाया और आपके लिए इजी हुआ। नो डाउट हमारे को भी ऊपर पहुंचाने में उनका बहुत विशेष जो हाथ है, क्योंकि पहले हमें दो जितने लोग जानते थे आज उससे शायद 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो उन सबका भी धन्यवाद है। तो जिस साइंस की आज हम बात करेंगे, बहुत ही सुंदर साइंस है। और आई थिंक सबने सुना होगा आज आज की तारीख में लाल किताब के उपाय, लाल किताब के उपाय, लाल किताब के उपाय। एक एक भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जिसने नहीं सुना होगा। तो ऐसे ही हम उसी शास्त्र की बात करेंगे। ये शास्त्र क्या है, कैसे काम करता है, इसके पीछे का रहस्य क्या है। और जो हमारा टॉपिक है
कि चाइल्ड बर्थ, हालांकि चाइल्ड बर्थ बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब उसको समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं थोड़े से योग और कुछ ऐसे उपाय जो कोई भी कर ले जिसके चाइल्ड बर्थ इशू आ रहा है तो आप करा लेना, क्योंकि चाइल्ड बर्थ में एक का रोल नहीं होता है ना। चाइल्ड बर्थ में बहुत सारे चीजें होती हैं जिसके कारण ये रोल होते हैं। मेल भी है, फीमेल भी है, और बहुत सारी चीजें हैं, इच्छा शक्ति भी है, लेकिन इन उपायों से सब में ही फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले आप जो भी अपने लोग चेक भी करना चाहते हो तो सिंपली, हालांकि उसमें भी आपको लाल किताब की होरोस्कोप, लाल किताब करके आपको मिलेगा, वहां पर आपको बेसिक जो होरोस्कोप है यानी लगन चार्ट, उसी को हम लाल किताब का होरोस्कोप भी मानते हैं, क्योंकि लाल किताब के कुछ अपने थंब रूल्स हैं। बेसिक जो हमारा लगन चार्ट होता है उसी से बनी हुई होती है, तो आप उसी को खोल सकते हो। मैं एक बार आपको हल्का सा बता देती हूँ ताकि कोई बाद में चेक करना चाहेगा तो कर लेगा। अगर आप इसमें भी जाके देखोगे ना, सिंपली जो है ना, आप एस्ट्रोसेज पे जाके एस्ट्रोसेज डाउनलोड करके, और यहाँ पर भी आप देखोगे ना, यहाँ पर भी आपको आ, लाल किताब का वो मिल जाएगा, नहीं तो कुंडली में जाओगे, कुंडली में जाकर भी आपको नीचे मिल जाएगा, नहीं तो लगन चार्ट को ही आप देख लेना, उसी को लाल किताब का आप, जहां पर यहाँ लगन चार्ट लिखा है, नहीं तो यहाँ बेसिक में जाओगे तो यहाँ पर आपके पास 6 बॉक्सेस आएंगे, नीचे लाल किताब लिखा होगा, उसको भी करोगे तो लाल किताब कुंडली और लगन कुंडली जो इसमें दी हुई है सेम ही है। तो देखो ऐसे जैसे प्लेस लिखे हुए हैं ऐसे ही है। जब मैं बोलूंगी कि सेकंड हाउस तो उसका मतलब ये वाला हाउस है। यहाँ पर जो लाल किताब के जो फंडे हैं थोड़े अलग होते हैं, तो यहाँ पर हाउस की बात की जाती है, राशि की बात नहीं की जाती। तो पहला हाउस ये होता है, दूसरा हाउस, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, तो आप ऐसे देख सकते हो। बस इतनी सी आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। अब सबसे पहले आज हम बात करेंगे ज्योतिष के, जिस ब्रांच की हम बात कर रहे हैं, जिस शास्त्र की हम बात कर रहे हैं, जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं, जिसको जाना ही लाल किताब के नाम से जाता है। क्या है ये लाल किताब? आई डोंट थिंक एक भी व्यक्ति ऐसा होगा, हो सकता है दो चार ऐसे हो जिन्हें नहीं पता हो, लेकिन लाल किताब जो है एक व्यक्ति द्वारा, जो कि खुद, हालांकि वैदिक ज्योतिष से सारी ज्योतिष पैदा हुई, अलग अलग तरह से ज्योतिष के अलग अलग रूप को लेकर अलग अलग तरह की ब्रांचेस बनाई गई, कहीं पर नक्षत्रों को लेकर। एक सेकंड दीजिए। है, जब नक्षत्रों से बनाई गई, कहीं पर कारक से बनाई गई, कहीं पर जो है हाउस और डिवीजन चार्ट, प्लेसेस, स्पेस थ्योरी, सबका इस्तेमाल किया गया। वो वैदिक के पार्ट्स हैं, उसी में से अलग अलग पार्ट से बीएनएन, केपी, एस्ट्रोलॉजी, सब तरह के एस्ट्रोलॉजी की वो अलग अलग ब्रांचेस हैं। हम किसी को ये नहीं कह सकते कौन सी अच्छी है, और हम किसी को ये नहीं कह सकते कौन सी खराब है, सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। लेकिन जो लाल किताब है, जो पंडित रूपचंद द्वारा लिखी गई है, और उन्होंने स्वयं नहीं लिखी, उन्हें उन्हें स्वयं विधाता ने एक चमत्कारिक तौर पे, जैसे कहते हैं ना, एक कोई ज्ञानी पुरुष होते हैं, उनको बहुत अलग से अनुभूतियां होती है, उन अनुभूतियों को लिखना, इस तरह से लाल किताब की रचना की गई, जो कि कहते हैं कुदरत का रूहानी ज्ञान है। लेकिन दिया किसके थ्रू गया? रूपचंद, पंडित रूपचंद जी को, जो पंजाब से रहने वाले हैं थे, और उन्होंने इसकी रचना की बहुत सारे वॉल्यूम्स में, जिसको बहुत सारी कविताएं के रूप में लिखा गया, पोल्ट्री के रूप में लिखा गया, स्टैंजा के रूप में लिखा गया। उसमें बेसिकली ना मिक्सअप लैंग्वेज लिखी हुई है, तो बहुत सारी जगह पे समझ नहीं आती, और उसके बाद उसके बहुत सारे एडिशन आए। लास्ट एडिशन जो है 52 में आया, और ये एक ऐसा संग्रह बना, ऐसा रहस्य बना, जिस आज के युग में सबने इसको अपनाया है, अपना रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा शास्त्र है जिसमें किसी भी चीज को जानना, समझना, संभालना और उपाय करना, हर चीज का एक रूल,
हर चीज का एक आधार, हर चीज के बारे में बताया गया है। इसको बोलते हैं सामुद्रिक शास्त्र। सामुद्रिक शास्त्र मतलब हाथ से भी देख के, आपके घर से भी देख के, यहाँ तक कि आपके होरोस्कोप में देखकर हम ये बता सकते हैं आपके घर में किस तरह का इन्वायरमेंट होगा, कहाँ पर क्या चीज होगी, आपका घर किधर होगा, आप क्या अगर आपका केतु थर्ड हाउस में है तो आपका कोने का घर होगा। ठीक है, हर एक चीज जो है ना देखकर इससे प्रिडिक्ट की जा सकती है। ये इतनी सुंदर तरह से इसमें व्याख्या की गई है। और उससे भी ज्यादा लोग तो इसको मानते हैं कि ये एक रेमेडीज का एक बस एक रेमेडी का टूल है। नो, इसको करने के बाद आपको अपने रिश्ते संभालने, कहीं पर भी इसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि ये आपको ऐसा ही करना है। उसके बारे में वो सब मिसकंसेप्शंस हैं। ये रिश्तों को बहुत खूबसूरत बनाता है। इसमें बहुत अच्छे सुंदर से बहुत वर्णन किया गया है। एक व्यक्ति मेरे पास 3-4 दिन पहले मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि पहले मैम मैं बहुत अच्छा कमाता था, अभी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे पता है कि वो व्यक्ति जो है अपने फादर से अलग हुए हैं। अब कहीं न कहीं उन्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा थोड़ा-सा। क्यों करना पड़ेगा? पिता की जो है ब्लेसिंग्स उनसे थोड़ा-सा दूर हो गई। जब हम किसी के साथ में रहते हैं, तो उनका सपोर्ट हमें किस तरह से इनडायरेक्ट रूप में आता है, वो पता ही नहीं चलता। और ये जो छोटा हमारा हमारा अपना परिवार होता है, अपनी चीज़ें होती हैं, हाँ, उसको बैलेंस करना भी मुझे लगता है ये शास्त्र बहुत अच्छे से सिखाता है। ठीक है? तो एक रिश्ता किस तरह से उसके लिए नहीं, आपके लिए कितना सुंदर है, वो जब आप इसको पढ़ते हो तो समझ जाते हो, आपकी शिकायतें खत्म हो जाती हैं और उन्हें आप बेटर भी कर सकते हो। लाल किताब में लिखा है कि भाई मृत्यु तो अटल है, लेकिन अगर आप मृत्यु शैया तक भी पहुँचते हो, तो ऐसे भी उपाय हैं कि आपको बचाया जा सकता है। जहाँ पर मृत्यु ही आ गई, वहाँ पर कोई उपाय नहीं है, या आप ऐसा जीवन जी रहे हो, तो उसके लिए भी जो है आप कुछ ऐसे वे कर सकते हो, ऐसे उपाय कर सकते हो। एक्चुअली वी कैन से इट द वे ऑफ रिचुअल्स। आप उनको फॉलो कर सकते हो, व्हिच इज़ जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा दैट इज़ नॉट आउट ऑफ योर लिविंग, जो आपके लिविंग में ही है, जो आपको किस तरह से शांति देता है। तो ये बहुत ही अलग तरह का जो है शास्त्र है और बहुत सुंदर शास्त्र है। और पंडित जी को हमारा सबकी तरफ से भी बहुत-बहुत, क्योंकि उन्होंने इसके लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, आज भी उनके परिवार चलते हैं। उन्हीं की वजह से ये ज्ञान हम लोगों तक पहुँच पाया है। तो ऐसा ही शास्त्र जिसमें जीने की कला और जीने को किस तरह से सिखाया जाता है, तो पूरा का पूरा उसी को हम लाल किताब कहते हैं। लाल किताब को ऐसा भी कहते हैं कि लाल किताब नहीं है, एक भेद है खुशियों का। इसीलिए जब लाल किताब हम पढ़ते हैं तो इसमें एक बहुत सुंदर सा एक कॉन्सेप्ट आता है, बुद्ध का भेद। बुद्ध का भेद क्यों बोला गया? रहस्य, कि मरकरी का रहस्य क्या है? क्योंकि बुद्ध क्या है? बुद्ध आपका व्यवसाय है, बिज़नेस है, आपकी एजुकेशन है, आपका माइंड है, आपकी लड़कियाँ हैं, सब कुछ तो बुद्ध है। कहाँ से अलग से हो जाएगा? पैसा है तो सब कुछ है ना, बेटियाँ खुश है तो सब कुछ है ना, आपका माइंड ठीक है तो आपका शरीर ठीक है ना। तो इस तरह से है ये। लेकिन इस शास्त्र के अपने कुछ जो है जिसको हम ग्रामर रूप में बोलते हैं, अपने लेवल्स हैं। जैसे कि हम लोग अगर ग्रेजुएशंस के पार्ट करते हैं, तो हम ये तो नहीं बोल सकते एक बीए फर्स्ट ईयर करके कि वी आर ग्रेजुएट। हमें तीनों ही साल करने पड़ते हैं। ऐसे इसके रूल्स एंड रेवोल्यूशंस रूल्स होते हैं जिनको हमें जानना पड़ता है। इसके थंब रूल्स अलग होते हैं थोड़े से, इसकी वोकैबुलरी थोड़ी अलग है वैदिक से। वैसे तो सभी शास्त्रों की अलग होती है, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैंने भी सबसे पहले वैदिक से ही शुरुआत की थी। लेकिन वैदिक में जब मैं वैदिक से बहुत प्यार करती हूँ, मैं सारी ज्योतिष की शाखाओं से प्यार करती हूँ। मतलब मेरे को कोई बोले कि कौन सी से नहीं करते, तो मेरे लिए ये आंसर कट हो जाएगा, शायद मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊँ। मुझे लगता है कि जितनी जितनी मैं शास्त्र सीखती गई हूँ, उससे एक और मतलब बेटरमेंट, पॉसिबिलिटी और एक और जो चीज़ है वो मुझे मिलती है और मज़ा आता है जीने में। और बहुत सारे ऐसे उपाय जो यहाँ नहीं है तो वहाँ है, वहाँ नहीं है तो यहाँ है। लेकिन जो लाल किताब के उपाय हैं, जो रेमेडीज़ हैं, जो इसकी और चीज़ें हैं, और कहीं-कहीं पर तो इसमें
ऐसा नहीं है कि आपको हर जगह उपाय करने, कहीं कहीं पर आपको कुछ अच्छे मिले हुए हैं ग्रह, आपको खराब नहीं करने, आप खराब कर लेते हो, तो उससे आपको ब्लेसिंग नहीं आती। आज का हमारा टॉपिक है कि लाल किताब और औलाद, ठीक है, चाइल्ड बर्थ। हालांकि जो औलाद है ना वो बहुत 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 बड़ा टॉपिक है। मतलब उसको बताना बहुत मुश्किल काम है एक सेशन के अंदर, लेकिन मैं कुछ आपको चीजें बताऊंगी और उसके बाद जो रेमेडीज बताऊंगी ना, क्योंकि इसमें क्या है, जब आप लाल किताब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि लाल किताब की जो रेमेडीज आप अपने शरीर पे भी कर सकते हो। भाई पहले हाउस की रेमेडी करनी है, आप गले से कर सकते हो। दूसरे हाउस की रेमेडी करनी है, माथे से कर सकते हो, मंदिर से कर सकते हो। तीसरे हाउस की रेमेडी करनी है, आप जो जाके जो है अपने राइट हैंड से कर सकते हो। फोर्थ हाउस की करनी है, जल से कर सकते हो, अपने घर के नॉर्थ ईस्ट से कर सकते हो। मतलब सो सिंपल, लेकिन इनके कॉम्बिनेशंस किस तरह से बने हुए हैं। जैसे अगर आपको मान लो चौथे घर के अंदर गज केसरी योग बनाना है, तो आप क्या करोगे, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे, चांदी का कोई सामान रखोगे या उस तरह से कॉम्बिनेशंस बनाओगे। तो इसके अंदर उस तरह की रेमेडीज का बहुत सारा आपको विवरण मिलता है। तो जो मैं आज आपको रेमेडीज बताऊंगी, जिसको भी उस तरह से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, आप उसको कराना, ठीक है। ऐसे तो लाल किताब में औलाद के लिए जो है 9 प्लैनेट्स होते हैं, इसमें भी 9 ही प्लैनेट्स होते हैं। प्लैनेट्स कोई भी एस्ट्रोलॉजी में आप चले जाओ, आपको 9 ही मिलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो औलाद के लिए प्लैनेट मानते हैं, औलाद का होना एक अलग बात है, अबॉर्शन होना दूसरी बात है, कंसीव ही ना होना तीसरी बात है, होके अच्छी ना निकलना, बेढंगी निकल जाना, तो वो भी खराब बात है। तो औलाद का सुख जो है एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। औलाद का होना और औलाद का सुख होना, मतलब एक किसी भी परिवार के लिए दो चीजें कैसे हैं, राइट और लेफ्ट आईज है। तो औलाद के लिए, ऐसे कि लाल किताब में नर औलाद को ही मानते हैं, लेकिन आज के सिनेरियो में आप जैसे बहुत सारे लोग नाराज भी हो जाएंगे, लेकिन वहां पर जो है केतु को माना जाता है नर औलाद के लिए। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भाई बेटियां तो दूसरे घर में जाके जो है दूसरे के वंश को बढ़ाएंगी और दूसरे की बेटियां आके हमारे वंश को बढ़ाएंगी। तो इसीलिए, क्योंकि जो मेल होता है वो ना इधर जाता है, उसकी कहीं भी जाना आना नहीं होता, तो इसी वजह से नर को यानी मेल चाइल्ड को वो इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन आप फीमेल के लिए मरकरी और मेल के लिए हमारा केतु की बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर हमारे होरोस्कोप में केतु अच्छा है, ठीक है, तो हमारी औलाद बहुत अच्छी निकलेगी। और अगर केतु हमारा अच्छा नहीं है तो हमारी औलाद भी अच्छी नहीं निकलेगी, औलाद में भी इशू आएंगे और दूसरा हमारे शरीर में भी प्रॉब्लम आएगी, कमर से नीचे वाले हिस्से में भी इशू आएंगी। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं कि हमारे को वैसे देखना कि केतु के घरों में, केतु के जो केतु बहुत अच्छा फल देता है, केतु बहुत अच्छा फल आपको देगा जब केतु 9th हाउस में बैठा है या 12वें हाउस में बैठा है, आपको बहुत अच्छा फल देता है। आपकी औलाद भी अच्छी होती है और आपकी औलाद के बाद आपको सुख भी मिलता है। जैसे ही आपके घर में मेल चाइल्ड आएगा तो आपका भाग्य बदल जाएगा। लेकिन अगर केतु 6th हाउस में बैठता है, हालांकि वहां पर वो कारक ग्रह भी होता है, लेकिन बुध के उसमें होता है ना, 3rd हाउस में बैठता है, 8th हाउस में बैठता है, इन सब के उपाय उपलब्ध होते हैं, सारे की सबके रेमेडीज हैं, सबको किया जा सकता है आसानी से, बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन मैं आपको कुछ रेमेडीज बताऊंगी अभी लास्ट में, तो हम करेंगे। तो यहाँ पर केतु इश्यूज करता है, चैलेंजेस देता है, और केतु जो है आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। इसके अलावा आपका जब केतु 4th हाउस में होता है तो भी आपके केतु बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता। अब खुद बैठा है, क्योंकि लाल किताब में एक जड़ का कॉन्सेप्ट है। जड़ का कॉन्सेप्ट क्या है भाई, ये घर पे इस प्लेनेट का हक है। अब वो खुद सही बैठा है, लेकिन अगर उसके घर में भी जाके कोई गलत प्लेनेट बैठता है तो वहां पर भी इश्यूज आते हैं। तो उसके लिए तो हमें थोड़ा सा जानना ही पड़ेगा ना, तो हम उसको बाद में
जब आप पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो अगर केतु हमारा डिस्टर्ब भी हो जाता है, खराब भी हो जाता है, कब खराब हो जाता है? जब अगर हमारी होरोस्कोप में सूर्य किसी भी लेवल से खराब हो रहा है तो मून खराब होएगा, मून खराब होता है तो चंद्र खराब होता है, यानी उसमें डिस्टरबेंस आती है। चंद्र खराब होता है तो गुरु खराब होता है। अगर ये खराब होते हैं, गुरु खराब होता है, तो आपका केतु खराब होता है। जैसे कहते हैं ना, एक का मूड खराब है तो घर में बलि के बकरे कौन चढ़ते हैं, एक बहुत कॉन्सेप्ट यूज होता है। मैं आप लोगों को दोनों कॉन्सेप्ट को मिक्स मैच करके पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ठीक है, हम बहुत मान सम्मान करते हैं पंडित जी का, उसके बाद आप उस भाषा को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर हम उस भाषा को समझेंगे जो आपको और मुझे समझ में आएगी, तो वो हमें कॉन्सेप्ट्स को क्लैरिफिकेशन में ज्यादा मदद करेगी। ठीक, तो इस तरह से जैसे बच्चे बलि बलि के बकरे बन जाते हैं घर के अंदर, किसी की भी लड़ाई हो जाए, मम्मी की और दादी की लड़ाई हो जाए, मम्मी और पापा की लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु के खराब होने से अल्टीमेटली खराब कौन होता है? आपका केतु होता है। अगर आपके होरोस्कोप में केतु खराब होता है तो आपके बच्चों में दिक्कत आती है। इसके अलावा एक लाल किताब में एक और भी कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका केतु खराब भी है, ठीक है, लेकिन कुछ दो प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है, इंग्लिश में से मैं बोलूँ तो आर्टिफिशियल बोलते हैं, वो इफेक्ट तो देंगे केतु जैसा या किसी भी प्लैनेट जैसा, लेकिन छुप के बैठे होंगे किसी और रूप में, ठीक है। तो जिसको हम मसनूही प्लैनेट्स भी बोलते हैं, मनसूही, कोई मनसूही बोलता है, कोई मसनूही बोलता है। इस तरह के प्लैनेट्स उनको बोला जाता है कि वो एक कोई रूप लेके बैठे हैं, लेकिन जो है किस तरह का रोल को प्ले कर रहे हैं। तो अगर आपकी होरोस्कोप में शुक्र और शनि अच्छे बैठे हो या इकट्ठे बैठे हों, तो केतु अगर खराब भी होता है तो केतु अच्छा हो जाता है। और अगर केतु अच्छा भी बैठा है, लेकिन अगर आपकी होरोस्कोप में चंद्रमा और शनि बैठे हैं, तो ये एक खराब केतु के कॉम्बिनेशन है, तो उसके लिए उपाय करने पड़ते हैं। संतान के सुख के लिए बेसिकली फिफ्थ हाउस देखा जाता है। संतान के सुख के लिए हमारे बर्थ चार्ट को ही हम जो है मॉनिटर करते हैं, उसी की स्टडी करते हैं, लेकिन ऐसा कहीं पर भी नहीं है। अगर हमारे फिफ्थ हाउस में प्लैनेट खराब बैठा तो भी औलाद हो जाती है, ठीक है। फिफ्थ हाउस में अगर कोई बैड प्लैनेट बैठा है, मान लो कि यहाँ पर आपका राहु भी बैठ गया, वो भी आपको संतान दे देगा, लेकिन वो संतान किस तरह से परेशान होती है, उसमें उसके पेरेंट्स के भी कर्माज होते हैं, मतलब उसको पेरेंट्स के कारण फेस करना पड़ता है, उसको खुद को भी फेस करना पड़ता है, उसके पेरेंट्स भी फेस करते हैं, और आगे वो भी बच्चा फेस करता है। तो फिफ्थ हाउस, ये हमारे हॉरोस्कोप का फिफ्थ हाउस डिसाइड करता है औलाद के लिए। लेकिन वशफल होता है एक ईयर की प्रिडिक्शन, और लाल किताब में हर साल वशफल चेंज होता है। बहुत बार वशफल में आपके प्लैनेट्स अगर अच्छे नहीं भी हैं आपके होरोस्कोप में, लेकिन वशफल में अच्छे हुए प्लैनेट्स आपको ब्लेसिंग्स देके चले जाते हैं। जैसे हम वैदिक में ट्रांजिट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम वशफल की बात करते हैं। अगर आपके, क्योंकि हमारे बर्थ चाइल्ड के लिए जो प्लैनेट्स आते हैं निकल के, वो मार्स आता है, मंगल यानी ब्लड का मंगल आता है, वीनस आता है, मरकरी आता है, और इनका अच्छा होना जरूरी है, इसके अलावा मून का। तो इनमें से कोई ये प्लैनेट्स अगर हमारे लगन में आ जाते हैं और सैटर्न के साथ रिलेशन बना लेते हैं, तो भी हमारा जो है बर्थ चाइल्ड उस साल में हो जाता है। लेकिन कुछ कॉन्सेप्शंस ऐसे हैं कि बहुत सारे ऐसे हमारे, जब हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे जब हम इनको स्टडी करेंगे कि जब हमारे, कई बार ऐसा होगा कि वर्षफल में भी अगर हमारे पास केतु 11th में आ गया, मंगल दूसरे में आ गया, तो भी हमारे पास औलाद का सुख मिल जाता है। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे योग बताऊंगी जो लोग औलाद के चैलेंजेस से, लड़का लड़की तो एक अलग बात है ना, बच्चे ही नहीं हो रहे हैं या बच्चों में इशू आ रहा है, या
प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आ रही, तो कुछ योग मैं आपको ऐसे बताऊंगी जिसको आप उपायों के द्वारा ठीक कर सकते हो। अगर मेल की हॉरोस्कोप में मंगल और केतु इकट्ठे होते हैं, हालांकि औलाद का बहुत अच्छा योग है, ये ऐसा नहीं है खराब है, लेकिन अगर वो व्यक्ति अपना मंगल खराब कर लेता है, अगर वो व्यक्ति अपना मंगल खराब कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल किस तरह से खराब होगा, बहुत ज्यादा एंगर होना, सबसे लड़ना, खराब भाषा का इस्तेमाल करना, अपना मंगल बद कर लिया, तो उसको औलाद में इशू आएगा, या लड़कियां होगी, संतान सुख में दिक्कत आएगा, खासकर मेल में। और अगर वैसे तो बहुत कम ब्लेसिंग आएंगी अगर केतु उसका अच्छा नहीं है तो, लेकिन फिर भी उसको अपने संतान से सुख में बहुत इशू आएगा। तो उसको अपने मंगल को अच्छा करना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, यानी कि अपनी भाषा को अच्छा रखना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, अगर किसी की होरोस्कोप में ये योग है, ठीक है, क्योंकि बहुत इसको जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि हाँ दशाएं कितनी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बहुत अच्छी बात है, वर्षफल से तुम बहुत कुछ कर सकते हो, मतलब अगर एक चीज पे आओगे तो वर्षफल को लोगे तो बहुत कुछ कर सकते हो। इसकी महादशा, अंतरदशा, वो भी अलग सिस्टम है, कल हम करेंगे 35 वाला साला, ठीक है। तो अगर किसी का मंगल और केतु है, ठीक है, और उसको घर में औलाद ही नहीं हो रही है, तो उसको घर में कोई भी व्यक्ति आएगा तो उसको मीठी की जगह नमकीन देना चाहिए पहले, ठीक है, मीठी की जगह नमकीन देना चाहिए। दूसरी बात कि मंदिर के बाहर कुछ भी मीठा बांटना शुरू कर देना चाहिए, और अपनी भाषा को, अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, अपने अंदर से ये जो एंगर है, ये जो फ्रस्ट्रेशंस हैं कि कड़वा बोलना है, इसको खत्म कर देना चाहिए। मंगलवार को अगर वो व्यक्ति दूध में भी, पानी की जगह दूध में भी सूजी का हलवा बना ले और मंदिर के बाहर बांटना शुरू करेगा, तो उसका मंगल अच्छा होना शुरू हो जाएगा और उसके घर में खुशियां आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि मंगल और केतु, केतु तो औलाद का ही है ना, मंगल को अच्छा कर लिया तो औलाद की ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह की चीजें करनी है, और इस रेमेडी को करते जाना है, से कम से कम अगर रेगुलर भी करते हैं, लाइक 43 डेज तक भी करते हैं, तो आपको इसके रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा ये योग है और ये योग देने वाला है। मैडम रेमेडीज हम लास्ट में बताने के लिए रखें क्या? एक साथ ही बना देंगे रेमेडी, अगर आपको कुछ और बताना हो तो बताइए, नहीं तो मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है तो मैं 2 मिनट बाद वो करता हूँ। ठीक है, मैं दो आपको तीन जितना मिनट भी डिलीवर करना है एक बार डिलीवर कर दीजिए, फिर सभी को हाँ हम फिर, रेमेडीज के लिए बोलेंगे, वो सब लोग रेमेडीज धीरे धीरे करके लिखेंगे। हाँ मैं 10-12 रेमेडीज और बताऊंगी, कुछ हाँ इसके योग के करके, कुछ जनरल, ठीक है। ये जी। वाले योग से देख लो, और उसके बाद मैं जनरल बताऊंगी। मैं 5 मिनट लेके फिर सर आप बता देना पहले इन लोग को, फिर मैं इनको 10-12 महा रेमेडीज दे दूंगी, ठीक है। और अब चाइल्ड बर्थ होने में इशू आता है फीमेल को, ठीक है। किन लोगों को ज्यादा आएगा, अगर मैंने आपको बताया ना, जब हम पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे कि वीनस अगर सेकंड हाउस में बैठा, पैसा तो बहुत है, लेकिन यहाँ भी संतान में इशू आ जाता है, तो वहां के लिए भी आपको रेमेडी करनी पड़ती है। मैं इसके लिए भी रेमेडी अभी बाद में बताऊंगी। अगर आपका शुक्र दूसरे में है और 8वां घर खाली है तो दिक्कत आती है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको रेमेडी बताऊंगी, और खासकर यहाँ पर फीमेल्स को ट्रीटमेंट्स की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन एक छोटी सी रेमेडी बताऊंगी, उससे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी का मून 11th हाउस में होता है और शादी लेट होती है, मून 11th हाउस में है और शादी लेट है, तो भी जो है
दिक्कत आती है, चाहे मेल की हो चाहे फीमेल का हो, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का हो। इसकी एक अलग रेमेडी है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक सोने की तार लेके 11 बार, मतलब एक बार गर्म किया, फिर 2 बार गर्म किया, फिर 3 बार गर्म किया, फिर 4 बार गर्म किया, हर बार गर्म करके दूध के अंदर डिप करना है, और मेल और फीमेल हस्बैंड वाइफ दोनों को 43 डेज तक रेगुलर पीना है, और आपको इसके इमीडिएट इफेक्ट नजर आएंगे। मून 11वें भाव में हो, शादी लेट हो रही है, या ऐसे लोगों को कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही है, मेल और फीमेल दोनों को उस दूध को पीना है। ठीक है, तो मैं आपको कुछ ऐसा बता दूं, जैसे शुक्र सेकंड में होगा, शुक्र नाइन्थ में होगा। नाइन्थ में कई बार इतनी भी समस्या आती है कि बेबी पैदा होके भी उसके ऑर्गन्स में इश्यू आ जाते हैं। ठीक है, या जिसका एक और योग बताती हूँ, जिसका शुक्र 10th में है, और मतलब ये एक अवेयरनेस भी है, किसी की भी होरोस्कोप में अगर आप लगन चार्ट में 10th में वीनस देखते हो, तो वो उसके लिए एक प्रिकॉशन है कि आपको मैरिज से पहले फिजिकल रिलेशंस नहीं बनाने। अगर वो व्यक्ति फिजिकल रिलेशन बनाते हैं तो उनको शादी के 12 साल तक दिक्कत आती है। ठीक है, 12 साल तक दिक्कत आती है। अगर फीमेल का चार्ट है तो उसको ज्यादा आएगी, मेल का चार्ट है तो उसको उससे कम आएगी। ठीक है, लेकिन आएगी। तो अगर 12th हाउस में भी अगर आपका वीनस है, अपने स्थानों पे होने के बाद भी इनको दिक्कत आती है, लेकिन अब यहाँ पर उस तरह की परेशानियां होती हैं, कंसीविंग में प्रॉब्लम हो गई, या ट्रीटमेंट कुछ है ही नहीं, कुछ डायग्नोज ही नहीं हो रहा, तो उस सब के लिए लेकिन इनके उपाय कर लिए जाए, और होरोस्कोप में केतु को बेटर कर लिया जाए, केतु के रेमेडीज कर ली जाए, तो आपको इनके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अभी आपको सर बता दें, फिर मैं आपको 10-12 रेमेडीज लिखवाऊं। ठीक है जी सर। चलिए, तो आपको रेमेडीज से पहले एक तोहफा दे देते हैं। वैसे तो ये रिकॉर्डेड सेशन आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा, अगर किसी ने ध्यान से नहीं देखा है तो उसको एक दो बार आप और देख लेंगे, और उसके बाद अब रेमेडीज भी आपको मिलने वाली है। तो मुझे आपके साथ कुछ शेयर करना था और कुछ समझाना भी था, तो 1 मिनट मुझे दे दीजिए सिर्फ। देखिए, आप सबको तोहफे अच्छे लग रहे हैं जो इस महीने में आ रहे हैं। कौन ऐसा है जो ये छोटे छोटे क्लासेस और छोटे छोटे कर रहा है? हैंड रेस करिए। तोहफा चाहिए कि नहीं चाहिए आपको? सभी टीचर से तोहफा मिल रहा है, तो अब चित्रा मैम से भी तोहफा चाहिए ना। तो किन किन को चाहिए फटाफट फटाफट बता दीजिए, तो फिर मैं उनको तोहफा दे देता हूँ। बस, मजा आ गया। चलो, पैसे कम ही लगेंगे मेरे, 10-20 लोगों को ही चाहिए तो फिर ठीक है। अगर 200-250 लोगों में से अगर 20 लोगों को 26 लोगों को ही चाहिए, तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, उनको दे देंगे। जल्दी 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 करिए, तो फिर आपको तोहफा दिया जाए। अब की बार पुरुषोत्तम जी, तो उसमें मैंने एक उपाय पाठ डाला है ना, हम्म। नॉर्मल नहीं डाला, वो ऐसा डाला जो कभी करवाया ही नहीं आज तक। हाँ, वो भी मैं बताने वाला हूँ अभी। चलिए, लगभग 50-100 लोगों के लिए एंट्री है, तो एंट्री भी फिर लिमिटेड कर देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेस्पॉन्स के लिए। चलिए, मैं अब आपको बताता हूँ। देखिए देखिए, मैडम एक क्लास ला रही है जो प्रॉपर क्लास होने वाली है। और आपने कभी भी देखा होगा ना, तो जो ब्लेसिंग क्लास होती है, जो फ्री क्लास होती है, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता, लेकिन ये एक सर्टिफाइड कोर्स होने वाला है। ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 दिन की क्लास है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5 डेज की ये फ्री एक्सक्लूसिव कोर्स और लाल किताब होने वाला है। इसका आपको कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं देना है। 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख और 30 तारीख को ये कोर्स होगा। ये 3 बजे होगा। ये क्लास प्लस ऐप पे होगा, ये जूम पे होगा, जूम मीटिंग लगेगी, लेकिन जूम मीटिंग का जो कोड आएगा वो आपको क्लास प्लस ऐप पे आएगा। अगर अभी तक जिन्होंने भी स्टार साइन की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो वो आज ही उसको डाउनलोड कर ले। जिन जिन जो जो स्टार साइन के ऑलरेडी स्टूडेंट हैं, उन्हें डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, उन्हें सिर्फ बैच कोड डालना है।
तो मैं अभी बैच कोड भी बताने वाला हूँ और इसका लिंक आपको कहाँ से मिलेगा वो भी बताने वाला हूँ। ठीक है, अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले 5 डेज के कोर्स में डे वन में मैडम क्या क्या पढ़ेंगे आप थोड़ा बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी, मैं इसको वैसे पूरा कंप्लीट कोर्स ही कराने वाली हूँ। जो लोग बेसिक से फाउंडेशन कोर्स होता है ना, ये हमारा पूरा ही होगा। लाल किताब की पूरी हिस्ट्री बताऊंगी कि लाल किताब क्या है, कैसे आई, कैसे बनी, इसके पीछे के क्या वो बने रीजंस, और क्या इसकी चीजें के कारण इसको इतना मान सम्मान मिला। उसके बाद लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस है। इसके थंब रूल्स हैं बहुत सारे, कम से कम लाल किताब की अपने जो थंब रूल है वो 15-20 हैं। वो सारे के सारा मैं फर्स्ट डे मतलब ये सारा पढ़ाऊंगी। ठीक है। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी मालिक ग्रह क्या होते हैं, उच्च के ग्रह क्या होते हैं, नीच के ग्रह क्या होते हैं, ग्रहों के लिंग क्या है, ग्रहों के रिश्तेदार क्या है, और ग्रहों के बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी के कौन से पार्ट को कौन सा ग्रह बिलोंग करता है। ठीक है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम करेंगे ये गलती से लिखा गया, सिग्निफिकेशन ऑफ 12th हाउसेज है। 12 हाउसेज की बात करेंगे और ये कैसे, इनका क्या सिग्निफिकेशन और क्या इनका एट्रीब्यूट्स, और हम इसको प्रिडिक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, ये हम सारा सीखेंगे। ठीक। और पूरा का सबसे पूरा। मोस्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट अब आ रहा है जिसके आप सभी लोग दीवाने हो, ये हम्म। लाल किताब के 21 अचूक टोटके जो मैंने पहले कभी नहीं कराए अब तक। ठीक है। लगभग और जिसमें 5-6 साल से हम कार्यरत हैं लेकिन ये मैडम ने कभी नहीं बताए, सिर्फ पेड कंसल्टेंसी में ही आते हैं। ये सारे के सारे आपको अभी तक जो नहीं बताया है वो आपको डे 4 के अंदर हम ये ये बताएं। बिल्कुल नए, बिल्कुल अलग। और डे और 5 में जैसे क्वेश्चन आंसर होते हैं, पूरे क्वेश्चन आंसर आप सभी के जितना 1.5 घंटे में हो पाएंगे सारे के सारे आपके कंप्लीट किए जाएंगे। एक एक का क्वेश्चन लिया जाएगा और Q&A सेशन रहेगा डे 5 के अंदर। अब यस, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, इसमें आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी 6 मंथ तक। ये जो बेसिक कोर्स करवाते हैं लाल किताब का वो 11,000 रुपये का होता है। ये एब्सोल्युटली ब्लेसिंग है। विश फुलफिलमेंट तालिस्मान भी मिलेगा हर व्यक्ति को। मैडम बताएंगी कि किस तरीके से आप विश फुलफिलमेंट का तालिस्मान बनाएंगे पर्सनल, वो बताएंगी। लाल किताब के 21 अचूक टोटके की क्लास हम ऑलरेडी 2100 में करते हैं और ये तो मैडम ने आज तक बताया ही नहीं है। इसमें PDF नोट्स भी आपको ऐप पे मिलेंगे और मैजिकल रामबाण उपाय भी मैडम एक देंगी जो सभी के लिए होगा, ये अलग से होगा। जो उस 21 टोटकों के अलावा होगा ये सभी के लिए पर्सनल होगा। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा 6 महीने के लिए। 19,400 रुपये टोटल वर्थ की ये क्लास और ये सब कुछ गिफ्ट्स हैं जो आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसके अलावा कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन भी आपको मिलेगा। अब आपको मिलेगा कैसे, देखिए आप हमारे हर पोस्टर पे जाएंगे ना तो वहां पर एक आपको ये नाम दिख रहा होगा, मनीष के मौर्य। किसी भी पोस्टर पे जाएंगे हर पेज पे आपको ये नाम मिलता है। और आज हमने जो फर्स्ट जूम का लिंक आपको दिया है वहां पर फेसबुक पेज का लिंक भी दिया है मैंने आपको। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जूम के लिंक के नीचे ही नीचे फेसबुक लिखा है और आगे एक ब्लू कलर का लिंक है। जब आप उस ब्लू कलर के लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे, वहां 5 डेज फ्री क्लास का ये पोस्टर लगा है। नीचे हमारी एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है। लिंक को आप क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन को अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लेंगे। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने स्टार साइंस से अभी तक कोई क्लास नहीं की है। जिन जिन लोगों ने क्लास की हुई है उनको कुछ नहीं करना। उनको तो सिर्फ बैच में जाकर एक बैच कोड डालना है। बैच कोड है FREE 555। FREE 555। आप जब वो एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आपके पास स्टार साइन की ऐप आ जाएगी। ऐप आने के बाद आप बैचेस में जाएंगे, आपको एक प्लस का निशान दिखेगा, उसे क्लिक करेंगे और आप एक बैच कोड डालेंगे FREE। उसका एक चैट ऑप्शन भी आता है ऐप के अंदर। तो जब ये 5 दिन की क्लास चलेगी 25 तारीख को, तो 25 तारीख को आपको जूम का लिंक वहीं पर मिलेगा। आपको वहीं से ही क्लिक करके ज्वाइन करना है, किसी भी पर्सनल ग्रुप में नहीं आएगा और कोई भी मेरे पर्सनल नंबर पर मांगेगा भी नहीं।
आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, चैट ऑप्शन में जाएंगे, देखिए 3 आते हैं, एक होम, बैचेस और उसके पास में एक चैट का ऑप्शन आता है। उस चैट के ऑप्शन को ओपन करेंगे, वहां पर आपको वो लिंक दिख जाएगा स्टार साइन की तरफ से। वहीं से आप क्लास को ज्वाइन करेंगे 3 बजे का। फ्री 555 सारा स्मॉल लेटर में होना चाहिए। जिन्होंने सरोज जी ने लिखा है वो एफ बड़ा लिख दिया है, बड़ा नहीं आएगा, स्मॉल लेटर में आएगा, कैपिटल लेटर में नहीं आएगा। FREE 555, आपकी बैच रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी। वहीं पर ही चैट में आपके पास वो आएगा, और जो लोग वो ज्वाइन करेंगे वहीं पर ही उनको PDF मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग भी उसी ग्रुप के अंदर आएगी। चैट में ही आपके सारे के सारे वो आएंगे। क्वेश्चन आंसर वैसे भी सेशन लाइव रखा गया है, तो इसका ग्रुप नहीं है, तो 5 दिन की क्लास के बाद कोई क्वेश्चन आंसर हम नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट डे सब लोग अपने क्वेश्चन आंसर क्लियर कर लें। सर्टिफिकेशन जिन जिन लोगों ने वहां ज्वाइन किया है उनको चैट के ऑप्शन में आ जाएगा, और वहीं से वो लोग अपना सर्टिफिकेशन ले सकते हैं। सर्टिफिकेशन भी वहीं पर ही आएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल 35 साला चक्रा का वेबिनार है, वो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और आज का जो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको बहुत ध्यान से आपने सुना है, लेकिन इस वेबिनार को आज देखिए, कल भी मैं यही चीजें बताने वाला हूँ। 5 दिन की इस फ्री क्लास का लाभ लेने के लिए आप सब लोगों को वो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। जिनके पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है वो सिर्फ फ्री 555 बैच रिक्वेस्ट अभी डाल दें। मैडम अब आप अपनी रेमेडियाज बताइए। एक चीज मैं सिर्फ और बताना चाहूंगा कि मैडम की एक क्लास आ रही है जो इस सब्जेक्ट से हटके है। उसके एडमिशन लगभग क्लोज ही होने वाले हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी काफी लोग हो गए हैं। ये बहुत ही स्पेशल क्लास 1 दिन की हमने रखी है। अगर आप उस वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ सिर्फ। ये 1 दिन की स्पेशल क्लास है, ये 20 तारीख को आ रही है। इसका बैच टाइमिंग रात को 9:01 का है। इसके अंदर आपको मिलेगा सर्टिफिकेशन, इसमें आपको मिलेंगी 6 मंथ के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग, और जो इसके PDF नोट्स होंगे वो भी आपको ऐप पे 6 मंथ के लिए मिलेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है। मात्र 777 रुपये की क्लास है। रात को 9 बजे से लेकर ये 2-2.5 घंटे चलेगी, जब तक कंटेंट पूरा नहीं हो जाता। अब इसके अंदर आप सीखने क्या क्या वाले हैं, हमने 2-3 वेबिनार में वैसे पहले बताया है। और ये बैच ऑलमोस्ट तैयार है और फुल है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं, जो नए लोग जुड़े हैं, तो आज ही इसका पेमेंट कर दें। वैसे भी इसके एडमिशन लगभग क्लोज ही होने वाले हैं। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगी। इसमें Q&A भी है, पायराक्रंत क्या होता है, कैसे यूज होता है, इसकी सारी डिटेल जानकारी आपको इसके अंदर मिलने वाली है। जी मैडम, अब आप अपने यस यस। रेमेडीज बताइए मैडम। पायरा यंत्र की क्लास भी बहुत अच्छी है, और उसको भी जिस कॉन्सेप्ट के साथ आप यूज करोगे ना, इजी रीचेबल है, इजी अंडरस्टैंड है, उसको भी करो आप। बहुत एक्सक्लूसिव क्लास है, कोई सिखाता नहीं है, इसलिए हम लोग सिखा रहे हैं इसको आपको, है ना। तो देखो, सबसे बड़ी बात, एक ऐसा रामबाण उपाय बता रही हूँ मैं आपको, कि जिसको आप करोगे, आपको औलाद का सुख तो मिलने का भी एक वो है, और साथ में अगर आपके शरीर में भी उस तरह के कोई रोग है तो आपको वो भी लगेगा कि कैसे ठीक हो गए। एक तो मैं आपको इसका रामबाण उपाय बता रही हूँ। आपको ना डॉग्स की सेवा करनी है, लेकिन वो डॉग लेने हैं जो कि सड़कों पे फिरते हैं, मतलब जिसको हम बोलते हैं कि जिनका कोई एक शेल्टर नहीं है, जिनके कोई गार्जियंस नहीं है, ठीक है। तो उनके लिए, तो जैसे आप लोग, एक बहुत अजीब सी टर्म हम लोग सभी यूज करते हैं, बट वो नहीं करनी चाहिए, जिनको बोलते हैं आवारा, है ना। जैसे घर में भी बोलते हैं ना, आवारा, आवारा हो गया, कोई है नहीं क्या आगे पीछे। तो उस तरह के डॉग्स को आपको करना है। एक बार ये उपाय करना, या तो आप एक दिन में 100 डॉग्स को, नहीं तो 50 डॉग्स को। मैं एक आपको एक बहुत रामबाण उपाय बता रही हूँ। मिट्टी के ऐसे छोटे गोल गोल आपको वो लेने हैं, गोल ही लेने हैं। जैसे बॉल होते हैं ना, बॉल, मिट्टी के बॉल होते हैं ना, मिट्टी के बॉल देखे आप लोगों ने, वो लेना है। और 50 थैली, या तो 50 मिट्टी के बॉल और 50 मिट्टी की थैली, ये ले लो, दूध के बाउल, या फिर 100 ले लो, आपसे जो भी बनता है।
और एक ही दिन में आपने क्या करना है, उस थैली को लेना है, जहां पर डॉग है एक खोल दिया डाल दिया, उसको बर्तन को भी वहीं छोड़ दो, सब कुछ वहीं छोड़ दो, दूसरी जगह दूसरा छोड़ दिया, तीसरी जगह तीसरा छोड़ दिया, चौथी जगह चौथा छोड़ दिया, मतलब सेम डे पे आपको 50 डॉग्स को फीड करना है इन अ न्यू कंटेनर ऑफ मड विच इज राउंड इन शेप, और आधा किलो दूध लेके। इट्स अप टू यू, 50 और 100, वन टाइम आपको ये करना है। आपकी इसको करने में इसके साथ साथ और भी कई चीजें बेटर हो जाएंगी। समझ में आ गया सबको? अब कई फीमेल्स आपके पास ऐसी आएंगी, मैं आपको निशानियों से बता रही हूँ, क्योंकि योगों से तो मैं अभी आप नहीं कर पाओ शायद कनेक्ट, कि जी हमें तो कंसीव तो हो जाता है बार बार, ये रो मिल्क लेना है जो दूध की थैली होती है बाहर से, कंसीव तो हो जाता है, लेकिन मुझे बार बार जो है वो प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुझे जो अ, ये हो जाता है बार बार, गर्भपात जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर, और इंग्लिश में जिसको बोलते हैं कि मेरा बार बार मिसकैरेज हो गया। तो यहाँ पर क्या करना है, जितनी उस लेडी की हाइट है, जितनी उस लेडी की हाइट है, ठीक है, और उससे 1 इंच ज्यादा लाल रंग का धागा लेना है, लाल रंग का धागा लेना है, और जो है उसकी आप राइट बाजू पे बांध दीजिए, राइट बाजू यहाँ पर, ठीक है, राइट बाजू पे बांध दीजिए, मतलब लपेट के बांध दीजिए। और उसके बाद ये धागा जो है ना, पूरा साल, मतलब बेबी होने के बाद भी, और 3 महीने, मतलब बेबी भी हो जाएगा उसके बाद बांध के रखना है। जिनके पास ऐप नहीं है वो अपने चैट ऑप्शन में जाएं, अभी जूम में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। iOS के लिए भी हमने दिया है और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी दोनों लिंक दिए हैं। iOS वाले पहले ORG कोड, ऑर्गेनाइजेशन कोड XSFFF डालेंगे, उसके बाद बैच कोड डालेंगे, और एंड्रॉयड वाले डायरेक्ट डाउनलोड करने के बाद डाल सकते हैं। मैंने दोनों ही लिंक दे दिए हैं आपको चैट बॉक्स में। जी मैम प्लीज। अब इसी यहीं पर इस उपाय में रुक जाइए। जब बेबी, मैंने बोला और 3 महीने तक बांध के रखना है। अब क्या करना है, जो माँ को बंधा हुआ धागा था वो बच्चे को लपेट देना है, ठीक है, वो बच्चे को लपेट देना है, और मदर को नया धागा बांध लपेट देंगे। 3 महीने से लेके अगले 11 महीने तक ये धागा लिपटा रहेगा दोनों पे ही, और उसके बाद हटा देना। हटाने के बाद किसी भी पेड़ पे रख दीजिए आप। सबसे रामबाण उपाय, जो मैं सारे उपाय बता रही हूँ, सारे रामबाण उपाय हैं जो फेल नहीं होते। नेक्स्ट उपाय है, जो गाय होती है, गाय, व्हाइट कलर की गाय को आप हरे रंग का चारा खिलाइए। आपको चाइल्ड इशू आ रहा है, चाइल्ड कंसीविंग इशू आ रहा है, आप गाय को रोज खिलाइए। मतलब ये रेमेडी इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल ये रेमेडी है, इनसे चलते हुए वो रुकते हुए बिजनेस भी चालू हो जाते हैं। क्या? क्योंकि गाय क्या है, शुक्र, चारा क्या है, बुध। जहां शुक्र बुध होंगे वहां पर आपका शनि तो अच्छा होना ही है, दूसरा आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा,
आपको बहुत सारे फीमेल्स के हेल्थ इश्यूज भी ठीक होंगे और कंसीव भी होगा। दो उपाय और बताऊंगी, ऐसे तो एंडलेस है हमारे पास। एक बताती हूँ। मार्स का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, अगर किसी को संतान हो ही नहीं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था मंगल केतु का कॉम्बिनेशन, जब आप पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगी कि मंगल या फोर्थ में एट्थ में है और संतान इशू आ रहा है तो कैसे मैडम करेंगे। भले हम उपाय कम ही बताएं, लेकिन लोगों की क्योरी पूरी क्लियर करें। तो कम से कम 5-6 लोगों से बात करें अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन ठीक। है। ठीक। क्योंकि चैट बॉक्स में आ रहा है कि रिपीट कीजिए या कितना खिलाना है, क्योंकि उपाय एक ही होता है। लोग सीधे हम्म। में थोड़ा समझ नहीं पाते, कुछ बहुत सारे लोग, तो उसमें थोड़ा। चलो मैं ये वाला उपाय पूरा करके फिर क्वेश्चन आंसर। जी। ठीक है। ये मंगल वाले में आपको क्या करना है, गुड़ वाले पानी की से आटा बना के तंदूर में लगाओगे या तो रोटी, ठीक है, 8 रोटी या जितनी आपकी श्रद्धा हो उतनी रोटी रोज खिलाओ। किसको? डॉग को। लेकिन अब इसमें करना क्या है, आपको ना लोहे का इस्तेमाल नहीं करना। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप बाहर तंदूर में लगवा लो, नहीं तो अपने घर में ही जो मिट्टी का तवा आता है ना, मिट्टी का तवा मिलता है, उस पे लगा दो और एक ही साइड सेकना, दूसरी साइड मत सेकना, और रोज खिलाओ डॉग को। आटा लेके उसमें पानी नहीं डालना, पानी में गुड़ डाल के उसी से आपको रोटी बनानी है। अगर आप 8 रोटी डेली खिला सकते हो, इतना सा डालो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई डॉग को बहुत मीठा खिलाने से दिक्कत होती है, एक्चुअली में होती है। थोड़ा सा डालना है आपको, ये नहीं कि भर के डाल देना है, ठीक है। उसकी रोटी बना के, आटा बना के, उसको या तो तंदूर में लगवाना है, 8 रोटी बनवा लेना, या फिर जो है आप अपने घर में मिट्टी के तवे के ऊपर उस रोटी को लगाना और डॉग को खिलाना, और मन से खिलाना, ठीक है। आपके घर में ये जो इशू है ये भी ठीक होगा, और भी चीजें ठीक होंगी। लाल किताब की खूबसूरती यही है कि एक चीज से दूसरी चीज ठीक हो जाती है। चलो आपके डाउट्स ले लेते हैं, सो डैट की कोई करेगा तो फिर उसके। यस। जी। जी सर, डाउट्स ले लेते देखिए, हैं। जब आप हमारे फेसबुक पेज पे जाएंगे ना, मैडम दिख रही है क्या स्क्रीन? यस यस यस, दिख रही है। तो इस तरीके से आपको हमारा पेज मिलेगा, स्टार साइन मनीष के मौर्य, स्पेलिंग आप देख लीजिए, MANIESH स्पेस के स्पेस मौर्य। मैंने लिंक दिया हुआ है, नहीं तो आप यहाँ पर आप फेसबुक पेज पे जाएंगे तो फेसबुक पेज पे ये पोस्ट लगाई है हमने। 5 डे फ्री क्लास ऑन लाल किताब 25 तारीख से 3 बजे ये चलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आपको हमारी फ्यूचर क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जा सकते हैं। और पर्टिकुलर इस क्लास के लिए आपको ये डाउनलोड ऐप करनी है। एंड्रॉयड यूजर सिंपली इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप एक एप्लीकेशन में चले जाएंगे प्ले स्टोर पे। वहाँ पर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस डालेंगे, आपसे ओटीपी मांगेगा। ओटीपी आप सबमिट करके अपना नाम लिख देंगे तो आपके पास एक ऐप आ जाएगी। उस ऐप में बैचेस में जाना है, नीचे ही नीचे बैचेस दिखता है। बैचेस जाके प्लस का निशान दबा के आपको ये वाला कोड डालना है, बैच कोड FREE555। सर आपकी हमारे थोड़ी सी आवाज, आप जी, थोड़ी सी आवाज। हमारे सारे के सारे स्टूडेंट्स के पास ऑलरेडी ये ऐप है। जिनके पास नहीं है ये उनके लिए है। आप एंड्रॉयड यूजर्स इसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और बैच कोड डाल सकते हैं, FREE555। जो iOS यूजर्स हैं, आईफोन यूजर्स, वो इसको क्लिक करेंगे। वहां पर आपसे पहले मांगेंगे ORG कोड। तो ORG कोड आप डालेंगे XXFFF। फिर आप चले जाएंगे iOS में और वहां पर आपसे नाम, ईमेल एड्रेस और फिर एक रजिस्टर्ड नंबर मांगेंगे जहां पर आपका ओटीपी आएगा। वहाँ ओटीपी देने के बाद आपके पास वो हमारी ऐप आ जाएगी जहां पर आपको क्लासेस होंगी। वहां पर फिर आपको फिर बैच कोड डालना है, FREE555, तो हमारे बैच में आ जाएंगे। ये सारा हमने बाकी डिटेल यहाँ दी हुई है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप, मेरा ये नंबर है 76655956,
इस पे उसका डेमो भी आप अपने पर्सनल नंबर पर मंगा सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। यस यस, आप पूछ रहा है। जी, जिनका कैमरा ओपन है उन्होंने से ले लेते हैं। सबसे पहले नंदिनी जी से ले लेते हैं। राधे राधे जी, अनम्यूट कर लीजिए नंदिनी जी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम नमस्कार। जी। मेरा सवाल ये था कि मेरा एक ये ईयरफोन हो निकाल गया लीजिए है मैडम। और काफी ईयर दिनों से ईयरफोन निकाल लीजिए मैडम, डिवाइस में से भी निकाल लीजिए। ट्राई कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या मैडम दिक्कत मैडम है मैडम ऐसे के लिए। नंदिनी जी, रिपीट कीजिए क्वेश्चन, कुछ सुनाई नहीं आया था, शुरू से रिपीट कीजिए। जी, मेरा 5 साल का है, काफी दिनों से ट्राई कर रहे हैं मगर कंसीव नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। कंसीविंग की प्रॉब्लम है मैडम। कंसीविंग की प्रॉब्लम, मेरे को एक वश फल देखना पड़ेगा, चार्ट देखना पड़ेगा, हस्बैंड का देखना। एक बच्चा हो चुका है ना आपको नंदिनी जी? एक मैम बच्चा है आपके पास? साल का है। नंद अभी एक बच्चा है आपके पास ना? मैडम उनकी तो आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज ही नहीं आ रही तो कैसे क्लियर करूँ? कल्पना जोशी जी का ले लेते हैं। मैडम आप कल ट्राई करना नंदिनी जी। कल ट्राई करना, आप थोड़ा कल ठीक उस पे बैठना या उस अपने हाँ, सिस्टम। थोड़ा मोबाइल अपने से दूर रखिए, आपकी शक्ल दिखनी चाहिए। थोड़ा आप ईयरफोन निकाल के बात करें तो डायरेक्ट बात हो। हाँ, तो वो मुझे सारे ईयरफोन। करके रखना आप। जी कल्पना ईयर जी, राधे राधे जी। राधे राधे मैम। और राधे राधे सर। सर मैं ये बोलना चाह रही थी, अगर मैम कि अगर जिसके पास में जन्म पत्री ना हो, कुछ उसके कुछ ना हो, तो फिर वो कैसे उसका कैसे कर सकते हैं फिर। अगर जन्म पत्री नहीं है, दोनों की नहीं है, हस्बैंड वाइफ की, हाँ नहीं हो तो। कुछ तो होता नहीं तो हमारे पास ट्रिक्स होती है, हम प्रश्ना के द्वारा या वैसे लगा लेते हैं, बात करके पता चले। और ओके ये मैम। जो मैंने रेमेडी करवाई है ना आज, अगर वो ऐसा ही है, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, तो दो उपाय इसमें से करो। एक काऊ वाला और एक केतु वाला। ओके मैम। ओके। जी, थैंक यू। प्रश्ना ज्योतिष एक बहुत ही अच्छी साइंस है, मैडम ने कराया हुआ है। उसमें आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ भी ना हो या हो तो भी आप बिना कैलकुलेट करे भी प्रश्नों से किस तरीके से आंसर दे पाते हैं, वो भी बहुत ही अच्छी विधा है। तो हम प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट मंथ हम वो भी लेके आ जाएंगे आपके लिए। बहुत टाइम से हुई भी नहीं है, पूरा 1 साल लगभग होने को आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सुनीता सिंह जी का। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। नमस्ते। मैम जैसे आपने चारा के लिए बोला है, तो सिटीज में प्रॉब्लम होती है चारा ढूंढने के लिए, तो और क्या खिला सकते हैं गाय को? नहीं, चारा ही खिलाना है, क्योंकि जो प्रॉपर बुद्ध का रूप है ना, जो जिस तरीके से हमें कॉम्बिनेशन बनाना है, तो हमें चारा ही चाहिए। अगर आपको दिक्कत होती है, आप गौशाला में खिला दीजिए, वो लोग काफी अरेंज कर। पता किया मैम। अच्छा, वो लोग मना करते हैं, वो लोग कि नहीं मिलता है चारा, वो भूसा वगैरह खिलाते, क्या और कुछ खिलाते हैं वो लोग? आसानी से मिलता है, कोई ऐसी बड़ी, अरे कौन से आप। शहर में रहते हो सुनीता जी? सर लखनऊ। बहुत इजीली अवेलेबल है लखनऊ में, तो मुझसे बात करो, मैं बताऊंगा। आप एक ठीक ठीक है सर। इजीली अवेलेबल है लखनऊ में तो। यस यस। और मैम एक और क्वेश्चन है, अगर डॉग ना खाए रोटी, कभी कभी नहीं खाते हैं वो रोटी, तो फिर उसका ऊपर। अगर डॉग रोटी नहीं खा रहे हैं तो आप जो है, अ, जो डॉग खाते हैं ना फूड, जी क्या बोलते हैं उसको, पैटी, जी जी जी, वो खिल। लेकिन कौन ठीक है से मैम। डॉग को खिलाना है? अपने डॉग को नहीं खिलाना। ठीक है। हाँ मैम। हाँ, बाहर वाले। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। मैडम बहुत ज्यादा आवाज कम आ रही है क्या? नहीं, ये पहले अभी तो अच्छी आ रही है आपकी, बहुत अच्छी आ रही है अब तो आवाज। चलिए, राम किशोर पांडे जी, राधे राधे। राधे राधे जी। आपने वो क्लास ज्वाइन के बारे में बताया सर। जी। तो अभी तो व्हाट्सएप तो हमारे पास है आपका, स्टार हाँ लिंक का। हाँ, आप तो फेसबुक पेज पे जाके वहां से कर लीजिए, सारा सिस्टम है ना। तो व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप से अगर नहीं होगा।
व्हाट्सएप से नहीं नहीं होगा, क्लास प्लस ऐप आपको जी डाउनलोड जी, करनी पड़ेगी अपने मोबाइल में। व्हाट्सएप पे अगर प्रोसेस डाल दें हाँ, कैसे कहाँ जाना है, तो वो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी जी। तो मैंने चैट में डाला है सर, आपके इसमें थैंक यू। चैट, इस ठीक चैट में ठीक। डाला है, आप देखो। ठीक सर, थैंक यू सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो आप फेसबुक पेज पे जाइए, नहीं तो मैं कल भी सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ। नहीं तो हमारे यूट्यूब पेज पे जाके इस प्रोसेस को 2-3 बार आप करेंगे तो हो जाएगा। वैसे मैं सारे ग्रुपों में डालने वाला हूँ, कल सुबह सारे ग्रुप में आ जाएगा कि कैसे कैसे वो आपको करना है। बीना सिंह जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम राधे राधे। मुझे एक लड़का है, अभी एक लड़की हुई है, तो उसको थोड़ा ब्रेन में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कुछ उपाय कर सकते हैं या किस चीज के लिए उपाय नहीं कर सकते हैं? सब चीजों के लिए उपाय कर सकते उसको फिट्स आते हैं और वो अभी डॉक्टर बोल रहे हैं शायद ये सीपी का केस हो सकता है, शायद सीपी चाइल्ड करके, हैं। क्योंकि वो कितनी 2 साल की हो गई। 2 बच्चे हैं। हाँ बिना, कितनी बड़ी है वो बच्ची? अभी मेरी बेटी 2 साल की है, पर अभी वो हाँ उठती भी नहीं है जगह से, मतलब सो ही रहती दिन भर। हाँ, क्योंकि ना क्या बोलते हैं, आपका खुद का मरकरी कौन सी जगह पर, आपको तो पता नहीं होगा ना वैसे। नहीं। थोड़ा सा ये मुझे चार्ट्स चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि 12 साल तक के नीचे जो बच्चे होते हैं ना, 4 इयर्स तक मदर के जो प्लैनेट्स होते हैं उनके साथ वो रिलेट होते हैं 4 इयर्स तक। ओके। 8 इयर्स तक उनकी पास्ट लाइफ के जो होते हैं। ठीक है, तो कहीं ना ओके। कहीं मरकरी का रोल आ रहा है आपका। तो अभी के अच्छा। लिए तो मैं यही बोल सकती हूँ कि आप अपने बच्चे के सर के पास जो है थोड़े से जो ना हरा मूंग होता है ना, साबुत मूंग। हाँ, हरे मुख। हाँ, हरा मूंग जो होता है, साबुत मूंग को डिप करके रखो और उसे हाँ, रोज बर्ड्स को डाल दो। बर्ड्स। तो बर्ड्स में मतलब ऐसे क्रो को वगैरह यहाँ पे, क्या को कौवे डाल दो, वगैरह। जो भी आते हैं, 43 ओके। डेज तक आप ऐसा रोज। 43 डेज रोज करना है। ठीक है। चलेगा। राधे राधे मैम। राधे राधे, राधे राधे। थोड़ा सीखिए, सीखने से आप अपनी, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने आस पड़ोस की मदद कर ही सकते हैं, अगर आपको प्रोफेशनल नहीं जाना है तो भी। चलिए यस यस। नेक्स्ट बात करते हैं आकांक्षा पांडे जी से। राधे राधे जी। राधे राधे मैम, राधे राधे सर। राधे मैम राधे। मुझे ये पूछना था कि कंसीविंग में कभी कभी कुछ मेरे क्लाइंट्स को ये प्रॉब्लम होती है, पति के साथ पटी नहीं रही है मैम, बेसिक इशू, ग्रह कलेश या चिक चिक होती रहती है, तो उसमें आप कुछ बताएं। और आपने एक जो 50 या 100 डॉग्स को राउंड क्ले बॉल बाउल में फीड करने वाली रेमेडी बताई थी, वो एक बार रिपीट कर दें। अगर अगर नहीं भी पट रही है तो भी अगर आप गाय को खिलाते हो तो भी पटने लग जाएगी। ठीक है। और जो तो रेमेडी रिपीट है वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके इसका रिपीट टेलीकास्ट देख लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू आकांक्षा जी, बहुत बहुत इसीलिए हम लोग आप लोगों को सिखा रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल, सर ने फ्री ऑफ कॉस्ट इसीलिए रखा ताकि आप लोग उसके फंडामेंटल्स को जाने। आप इधर से उधर से चीजें सुनते हैं तो आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं, और जब तक आप इसके फंडामेंटल बेसिक को नहीं जानोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं नंदिनी जी का। नंदिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे जी। जी राधे सर। आपके नेटवर्क में अभी भी इशू है, आपके नेटवर्क में अभी भी इशू है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको कल तक के लिए आराम करेंगे। देखिए, जब राधा रानी चाहती है तो ही क्वेश्चन ले पाते हैं, हमारे हाथ में नहीं होता है। हमने तो आपका 2 बार अनम्यूट कर लिया, देखो बहुत सारे लोगों के हैंड रेस हैं, जिनके कैमरे बंद थे उनके नहीं ले पाते हैं, हमने हर वेबिनार में कहा है, तो वो हैंड डाउन कर लें। जिनके कैमरे ओपन है उनका मैक्सिमम का हमने लिया है। मिलते हैं कल। नंदनी जी, आपकी क्या आवाज है ना जो, वो हमारे को प्रॉपर सुनाई नहीं दे रही है, कट कट के आ रही है। तो जी अब जी। हम क्या बात करेंगे, कल बात करेंगे सभी क्वेश्चन। हम मैडम की अभी 9 बजे क्लास भी है, यस। थोड़ा मैडम को 15 से 20 मिनट थोड़ा आराम भी देना होता है गले को। 1.5 से 2 घंटे की क्लास इवनिंग में भी रहती है मैडम की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बने रहिए जिस भी ग्रुप में है। मैंने वहां पर मैडम के टेस्टोमोनियल भी डाले हैं, पॉजिटिव फीडबैक भी डाले हैं, उसको एक बार जरूर विजिट करें। 6 डाले हैं, 600 हैं मेरे पास, लेकिन मैंने 6 डाले हैं, आप उस 6 को देखिए। उसके बाद मैं कल सुबह आप सभी को एक और लिंक दूंगा, जहां पर सारा का सारा प्रोसेस होगा, कैसे ऐप डाउनलोड करें, क्या बैच कोड है उन 5 दिन की फ्री क्लास के लिए। तो जिन लोगों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं की, जल्दी से कर लें। दूसरा,
कल का जो वेबिनार है सेम आईडी सेम पासवर्ड से सेम टाइम पर है, उसका भी लिंक हम आपसे के साथ रीशेयर करेंगे 2 बजे 3 बजे। तो कल भी आइए और 35 साला चक्र आखिर क्या होता है उसके बारे में जानिए। फिर मिलेंगे 25 तारीख को और लगातार 5 दिन तक हम एक प्रॉपर क्लास कैसे होती है आपको एक आइडिया भी आ जाएगा कि जो पेड क्लासेस होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। उसका जूम लिंक आपको हमारी ऐप की चैट ऑप्शन के अंदर मिल जाएगा। 25 तारीख को 3 बजे है क्लास, तो आपको 2 बजे तक वहां पर लिंक आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। सभी चीजें आपको फ्री मिलने वाली इन 5 दिनों के अंदर। एक पर्सनलाइज तालिस्मान, आपके लिए पर्सनल रेमेडीज और बहुत कुछ 5 दिन का कंटेंट है। 21 अचूक टोटके जो आज तक नहीं पढ़ाए गए, इसके अलावा सर्टिफिकेशन भी आपको मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग। राधे राधे टू ऑल। चित्रा मैम, सेशन वाज राधे वंडरफुल, जैसे आप हमेशा पढ़ाते हो वैसे ही पढ़ाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार राधे राधे कर दीजिए। राधे 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 मैम। राधे राधे। राधे मैम। राधे राधे मैम, राधे गॉड राधे। ब्लेस यू।